हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली 20 डोज सीरीज। इस सीरीज में हम डेली के 20 साइकोलॉजिकल क्वेश्चन करते हैं जो आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड ज्ञान को बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के 20 क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जो करेक्ट है वो बताना है। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होता है। तो बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करके अधिगम को इतना प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। गलत है, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका होती है, यानी अभिप्रेरणा मुख्य कारक है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। हाँ जी, जब भीतरी प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा हो तभी प्रभावित होता है। बाहरी पुरस्कार क्या है? बाह्य प्रेरणा है, तो बाह्य से ज़्यादा भीतरी प्रेरणा आवश्यक है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो एवं बाहरी कारकों से प्रेरित हो। तो बाहरी रूप से प्रेरित, बाहरी कारकों से प्रेरित नहीं करना है, बल्कि आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, बुद्धि या फिर अभिवृत्ति। तो अधिगम के लिए प्रथम स्तर, हमने अधिगम जो लर्निंग लेसन है उसमें क्या पढ़ा था? पहली शर्त है अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा सबसे पहले देखे जाएगी कि अभिप्रेरणा ही होगी तभी वह अधिगम कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय शर्त क्या है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए दूसरी शर्त कौन सी है? मानसिक स्तर, बहुअनुक्रिया, बुद्धि या फिर अभिवृत्ति। तो आपके अकॉर्डिंग दूसरी शर्त क्या हो सकती है? दूसरी शर्त है सीखने वाला बहुअनुक्रिया करे। क्या करे? बहुअनुक्रिया करेगा, बार बार प्रयत्न करेगा, तभी वह सीख पाएगा। पहली है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी शर्त क्या है, यानी तीसरी कंडीशन क्या है? मानसिक स्तर, लब्धि यानी आईक्यू, या फिर पुनर्बलन या फिर मन। तो तीसरी है वो कंडीशन है पुनर्बलन, जब वो बार बार क्या करेगा? प्रयास करेगा, उसके बाद में उसे पुनर्बलन चाहिए, रीइंफोर्समेंट चाहिए। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरी है बार बार प्रयास करना यानी बहुअनुक्रिया करना, और तीसरी है पुनर्बलन, यानी उसके बाद में उसे पुनर्बलन चाहिए। तो ये है अधिगम की 3 शर्तें। नेक्स्ट हम बात करें यदि चौथी शर्त की, तो वो क्या होगी? अभ्यास, घर का माहौल, बुद्धि लब्धि या फिर मन। तो सीखने वाले का अभ्यास या फिर उसके घर का माहौल, उसकी आईक्यू या फिर उसका मन। तो चौथी शर्त है वो है कि जब पुनर्बलन से जब वो सीख गया तो उसको स्थायी करने के लिए वो बार बार अभ्यास करे उसका। तो ये है अधिगम की चौथी शर्त। यदि आपको लर्निंग से रिलेटेड कंप्लीट आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंतर्गत, जिसमें कंप्लीट साइकोलॉजी है, जिसकी जो अधिगम से है रिलेटेड जो क्लास है उसको ज्वाइन करें, जो अभी चल रही है, डेली आपको मिलेगी। और वो क्लास, उसमें सभी सिद्धांतों के और अधिगम के सारे फैक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। ये भी लर्निंग से रिलेटेड है क्वेश्चन। किस पर ध्यान दिया जाता है? अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर बीच की ओर। तो समग्रवाद में किस पर ध्यान दिया जाता है? अंश से पूर्ण की ओर या फिर पूर्ण से अंश की ओर। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी अंश से पूर्ण की ओर दिया जाता है या फिर पूर्ण से अंश की ओर दिया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मैं उस कमेंट में अगर आपको नहीं आता या फिर आपका गलत हुआ तो उसको सही करके जवाब दे दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देखी थी, तो वो किस पर बल देता है? वो किस पर बल देता है? अनुबंधित कौशल पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताओं पर। तो ये किस पर देता है? इसने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, यानी सभी प्रकार की जो 9 विलक्षण योग्यताएं हैं इन पर बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिभाशाली शिक्षार्थी या विद्यार्थी वो क्या होता है, किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतक होता है, बहिर्मुखी होता है, अपसारी चिंतक होता है, या फिर अधिक मेहनत करने वाला होता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान होती है कि वो अपसारी चिंतक होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ, अपसारी चिंतक यानी डाइवर्जेंट थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? इवेल्युएशन का हम टाइप्स देखते हैं तो उनमें से कौन सा नहीं है? मानक प्रकार का मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, या फिर CCE। कौन सा एक प्रकार नहीं है? CC ही तो हम पढ़ते हैं, कौन सी है? कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये तो एक मूल्यांकन का प्रकार है। योगात्मक आंकलन या फिर मूल्यांकन, निर्माणात्मक आंकलन, ये भी हम पढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर सम्मेटिव असेसमेंट, ये भी मूल्यांकन का प्रकार है। लेकिन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन इस प्रकार का कोई प्रकार हम मूल्यांकन का नहीं पढ़ते। ये विशेषता हो सकती है टेस्ट की, ना कि मूल्यांकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। यानी किस प्रकार का मूल्यांकन है जो सभी प्रकार की सीखी हुई कुशलताओं के संपूर्ण अवलोकन देती है? योगात्मक, वहीं सम्मेटिव असेसमेंट, दूसरा क्या है? निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन, फिर आता है डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्रकार की कुशलताओं का यदि हम निष्पादन देखें तो वो किसमें जांचा जा सकता है? सम्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है कि वो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या है? मौलिक जो परिणाम है उनको अभिव्यक्त करने की एक प्रोसेस है। तो ये कथन किसका है? कॉर्ल एंड ब्रुस का, ड्रेवहल का, डिहन का, या फिर क्रो एंड क्रो का? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन हैं? बहिर्दर्शन विधि किससे रिलेटेड है? बहिर्दर्शन विधि है व्यवहारवाद से रिलेटेड, और व्यवहारवाद के जनक वही हैं, कौन है? JB वॉटसन। निम्नलिखित में समाजनीति विधि के प्रणेता यानी जनक कौन हैं? तो समाजनीति विधि के प्रणेता या फिर जनक हैं JL मोरेनो। बी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? यानी जो मोंटेसरी पद्धति है जो बालकों के लिए होती है, छोटे बालकों के लिए, उसमें किस विधि से दी जाती है? खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा, या फिर गीतों द्वारा? तो मोंटेसरी विधि में इन सभी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार? सहसंबंध स्थापित करके, विलियन जैसा साइंस का है तो इस प्रकार हम इसमें नहीं पढ़ते, तो ये हो ही नहीं सकता। मार्गंतीकरण या फिर नवीनीकरण, यानी आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं उनको बदल दिया जाए किसी नवीन प्रवृत्ति से। मार्गंतीकरण यानी आपकी जो मूल प्रवृत्ति है उसको एक सही रास्ता दिखाया जाए। सहसंबंध यानी किसी और से सहसंबंध स्थापित किया जाए। तो सही रास्ता क्या है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार? आपकी मूल प्रवृत्तियों को सही रास्ता दिखाया जाए और उसका उपयोग में लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए त्रुटि निकालना, उपलब्धि मापना, और अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या फिर कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम की कमियां निकालकर उनका दूर करना। सिर्फ त्रुटियां निकालना ही नहीं है, उनको दूर करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ का संबंध के बारे में क्या सत्य है? IQ क्या होता है? IQ इक्वल टू MA यानी मेंटल एज अपॉन CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये होती है IQ। तो इसके बारे में कथन क्या है? बौद्धिक आयु व्युत्क्रमानुपाती। बौद्धिक आयु व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती बल्कि ये प्रत्यक्ष संबंधित है, तो ये गलत हुआ।
कालानुक्रमिक आयु प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। कालानुक्रमिक आयु है क्रोनोलॉजिकल एज, वो ये सही है, व्युत्क्रमानुपाती है। बौद्धिक एवं कालानुक्रमिक दोनों प्रत्यक्ष नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, अधिगम के अवसरों का अधिकतमीकरण, अधिगम मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों को बोझ को नहीं बढ़ाना है, ये व्यक्तित्व के बारे में नहीं है। तो अधिक यानी मूल्यांकन के अवसरों को बढ़ाना नहीं है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, लर्निंग से के जो एक से अधिक पहलू है उनका आकलन करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? क्वेश्चन है कि ग्रेड है, जैसे ABC ग्रेड मिलता है बच्चों को, वो अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान, मुक्त उत्तर या फिर अपसारी प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का है? ये विश्लेषणात्मक प्रकार का है, विश्लेषण करने के लिए है, एनालिटिकल क्वेश्चन है कि ग्रेड है वो अंकों से कैसे अलग है, इसका एनालिसिस करने के आधार पर है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वहीं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ में आपका डाउट लिख सकते हैं, आपको जवाब जरूर और जल्द ही मिलेगा। इसी प्रकार की क्वेश्चनरीज या फिर थ्योरी की क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून।